सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस के मुकम्मल होने पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मौखर कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि पहले से इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि उससे खराब कहें। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, माजरत ख्वाह हूं, मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने सिर्फ मामला कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाऊंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतलका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी ज्वाइन करने वालों को इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुरिंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फरीकैन अपने मारूज़ात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। केस की समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई।